वकील साहब, प्रशासन को गुमराह करके अनुमति क्यों ली गई? अनुमति 50,000 की ली गई थी, जबकि उनको पहले से मालूम है कि उनके कार्यक्रम में बहुत लोग आते हैं। आखिर प्रशासन को गुमराह क्यों किया गया? हम कभी गुमराह नहीं किए। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आयोजक इंजीनियर है, योग्य व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, आपके जीवन का, आपका साथ का व्यक्ति है। क्यों गुमराह करेंगे? क्या स्वार्थ था गुमराह करने में हमारा? क्या हमें वहाँ चंदा लेना था? हमें वहाँ चढ़ावा लेना था? 50,000 लोगों की मांगी डोनेशन था? किसी से हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया था कि हम आपको बुलाएंगे, पैसे दो, चंदा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। मानवता भाईचारा का कार्य था। हाँ, संख्या अधिक हो गई क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक आयोजन नहीं हुए थे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इसलिए और उस भीड़ का एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये इतनी मौतें हुई। हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे परिवार के लोग मारे गए। हमारे जिला प्रशासन को भी दोषी मानते हैं पूरे मामले हम में? किसी को दोषी नहीं मानते। हम किसको दोषी माने? हम ही पर FIR हुई, हम ही मुलजिम बने, हम ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हम ही ने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, मंच बनाया, माइक लगाया, पानी व्यवस्था की, हमारी माँ बैठी, बहन बैठी, चाची बैठी, ताई बैठी, बेटी बैठी, भाई बैठा, और हमने थोड़ी देर बाद उन्हीं की लाशें अपने हाथों से उठाई, अपनी गाड़ियों में, जिन्हें हम बैठाल के लाए थे कार्यक्रम के लिए, उन्हीं गाड़ियों में अपनी लाशें लेकर गए हैं। वहाँ लाशें लेकर देखा है, अंतिम संस्कार अभी हो रहे हैं। वकील साहब, मृत लोगों को क्या बाबा का ट्रस्ट कोई आर्थिक सहायता देगा? सभी देखिए, भारत सरकार ने दिया, उसका धन्यवाद, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और नारायण साकार हरि का सीधा सीधा आदेश है, जो भी कमेटी को, नारायण साकार हरि के पास कुछ नहीं है। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट की तरफ से कुछ बहुत अच्छी बात की। जो भी जिले के बने हुए ट्रस्ट हैं, जो मृतक जिस जिले के हैं और जो इंजर्ड जिस जिले के हैं, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। हमारे पास लिस्ट आ गई है और हम उस लिस्ट के मुताबिक सबको पूरा जीवन भर का, मृतकों के परिवार के जीवन भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वैवाहिक बेटियों की शादी, बेटों की शादी, उसकी जिम्मेदारी जिला समितियों की होगी, वो करेंगे। और जो इंजर्ड हैं, जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, उनके लिए काम करेंगे, तन मन धन से लगा के करेंगे। और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो सर, कब तक आखिर बाबा कब तक बाहर आएंगे? बहुत जल्दी। देखिए, उनका संदेश आपके सामने आ चुका है और जैसी आवश्यकता होगी वो सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से भी शामिल हो। और एक बात आपके माध्यम से मैं कह दूं, यहाँ एटा के जिला अस्पताल में हूँ, सभी जिलों में अस्पताल होके आया हूँ, डिस्चार्ज करा रहा हूँ, डेड बॉडी की व्यवस्थाएं करा रहा हूँ, इंजर्ड के लिए सब काम कर रहा हूँ। वो तो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से हो गई है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो FIR हुई है, उसमें जो भी लोग नामजद हैं, उनमें से एक मधुकर भी हैं, पहला नाम मधुकर, अभी हॉस्पिटलाइज हैं, इलाज उनका चल रहा है, पुराने हार्ट पेशेंट हैं। वो जैसे ही डॉक्टर उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, उन्हें हम SIT के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने पेश करेंगे और उनको ले जाके, हमें पुलिस पर भरोसा है। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। बहुत जल्दबाजी की गई है। आप देखते हैं, अभी FIR दर्ज हुई, तुरंत इनाम घोषित हो गया। आप समय तो दीजिए। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, हमारे लोग मरे हैं, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हम उन्हीं गाड़ियों में लाए और उन्हीं में लाशें लेके गए और हम ही मुलजिम बन रहे हैं। हमारे हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। कुछ समय दीजिए। हिंदू रीति रिवाज में 10वां 13वां का समय दिया जाता है। वकील साहब, फिर भी हम पूरी तरह से इतनी बड़ी जब घटना हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, फिर बाबा सामने क्यों अपने ही लोग हैं, फिर क्यों नहीं अपने लोग? वो हमें भेजा है, जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं करनी वही तो कर रहे हैं। हमारे कहने बाबा सामने आके अपनी बात सामने कहाँ आए, कोई स्थान बताइए। हमारे लोग गए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम उनका सारा संदेश भी आया है और भी आगे जो प्रोसीडिंग, और आपको कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट अपने लोगों की मौत होने पर देने की जरूरत है, व्यवस्थाएं देखने की जरूरत है, वो कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दे रहे हैं, संवेदना के रूप में सामने आके बात करती है, सामने आके करेंगे। वो व्यक्ति को वो समय कब आएगा? वो समय कब आएगा जब बाबा सामने आएंगे? हर डिस्ट्रिक्ट बाबा सभा का सामने क्यों नहीं आ रही है? तो क्या 2 दिन में शोक सभा आयोजित हो जाती है? क्या 10वां नहीं होगा? आपने पूरी सफाई दी, आपके लोग थे, आपके अपने गए थे, उसके बाद भी दी, आप क्यों नहीं वो बाहर आ रहे? आप अगर वरिष्ठ हैं तो अलग बात है, लेकिन 10वां 13वां का समय मिलता है ना। बाबा ने जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं वो इंग्लिश में करी हैं। उनके भक्त इंग्लिश पढ़ना जानते हैं सब जानते हैं। हिंदी में, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट तो जितनी भी जो संवेदनाएं बाबा ने व्यक्त की हैं, जो लेटर बाबा का आया है वो इंग्लिश में आया है। इंग्लिश में एड्रेस करूँ
वकील साहब, भोले बाबा खुद भगवान के अवतार हैं, आप वो जानते हैं, तो फिर वो अपने भक्तों के बीच में क्यों नहीं आए? ऐसा अवतार की बात मुझसे मत कहिए। नहीं, वो तो यही वो कहते हैं, मानव है, उनके कौन भक्त कहता है? उनके भक्त कहते हैं, भक्त तो अनुयायी कहते हैं उनके। कोई किसी को मानता है, किसी को मानता है, अपनी आस्था नहीं, तो श्रद्धा है। आप खुद पढ़े बंद लिखे इंसान है, दरवाजों कोई में भी व्यक्ति रास्ता भगवान है। नहीं हो सकता। बंद दरवाजों में भी रास्ता मिलता है। नहीं, मैं किसी ये के नहीं कह रहा हूँ, ना अमरनाथ मैं में बाबा का श्रद्धा बाबा है, का विरोधी किसी ना की मक्का मदीना में आस्था है। मक्का मदीना में लोग बड़े, उनसे भी सिंपैथी थी, कम उन लोगों ने कहा तो था इस तरीके की घटना हुई, तो बाबा क्यों नहीं सामने आके कह रही है घटना वो हुई कह है? रहे मुझे हैं। बहुत बड़ा खेद है। अब आपने सुझाव दिया है, नहीं, बहुत इसमें- जल्दी आपका ये इसमें भी खेद, यदि तब सुझाव की जरूरत नहीं है, अगर अपने लोग जा रहे हैं तो सुझाव की यहाँ जरूरत क्या वो है? आपने- इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें सुझाव सर, चाहिए बाबा क्या? जी के कार्यक्रम में बताया जाता है कि मोबाइल बैन रहता है, क्या मामला है, आखिर क्या वजह है, क्यों बैन रहता है मोबाइल? कभी बैन नहीं होता। आपके रील देख रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल पर चल रहे हैं, आपके सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, सब जगह हो रहा है, सब जगह देखा जा रहा है। बाबा के आश्रम पे बोर्ड लगा हुआ है, आवश्यक सूचना पे लिखा हुआ है कि मोबाइल और फोटो और वीडियो बैन है। देखिए, वहाँ बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, इसलिए कोई किसी की वीडियो बनाए, कोई किसी का आयोजन करे, तो इसलिए भी ये रिस्ट्रिक्शन रखे वकील जाते साहब, हैं। अभी आपने बताया है कि बाबा जी कभी चैनल पर सामने नहीं आते हैं, लेकिन कभी इतनी बड़ी दुर्घटना भी नहीं हुई। इस दुर्घटना पे तो उनको आना चाहिए था, क्या लगता है आपको? बहुत जल्दी आपकी ये सुझाव को मैं पहुंचाऊंगा और आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। आखिर बाबा हैं कहाँ? भारत में अभी तक अपने आश्रम में अभी तक बाबा की ओर से इतना सटीक जवाब दे रहा हूं। कौन से आश्रम में? भारत के आश्रम में, इंडिया के आश्रम में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।